ट्रिगोनोमेट्रिक ratios and allied angles। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, इसको रट लेना है, बस याद कर लेना है। साइन के अंदर यदि एंगल निगेटिव में हो तो इसका आंसर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, और साइन जैसा रूल फॉलो करेगा वैसा ही रूल उसका रिवर्स फॉलो करेगा, यानी कि कोसेक भी उसी रूल को फॉलो करेगा, तो माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, tan भी निगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा। यही दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा सारे कैसे होंगे, निगेटिव, यानी कि tan माइनस थीटा कितना होगा, माइनस tan थीटा। उसी तरह से कॉट माइनस थीटा कितना होगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, सिर्फ कॉस और सेक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन ने पूछ दिया कि साइन माइनस 30 की वैल्यू निकालना है, कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, साइन माइनस 30 डिग्री, वैल्यू बताओ। हाँ कितना, -1/2 होगा। क्योंकि अभी देखो क्या लिखे हो, साइन माइनस थीटा कितना होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, थीटा के 30 रखोगे, साइन 30 1/2 होता है, ये हो जाएगा -1/2। कॉस और कॉस, हाँ कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। नहीं, देखो प्लस का तो हमको पता है, प्लस का तो हमको पता है ना, जैसे कॉस, हाँ तो कॉस 30 की वैल्यू पता नहीं है तुमको। हाँ तो वही हो गया, हाँ तो और क्या होगा, प्लस का हमको पता है, यदि हमसे माइनस का पूछेगा तो हम नहीं फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, निगेटिव थीटा का मतलब क्या हुआ, किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। देखो, देखो मैंने क्या बोला था, मैंने एक बार बोला था कि जो एंगल मेजर किया जाता है वो किससे मेजर किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये थीटा प्लस है, और यदि यही थीटा, मान लो कोई लाइन इधर है, ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला नीचे वाला क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज यदि एंगल को मेजर करेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स हो गया, तो इसी एंगल का नाम है माइनस थीटा, यानी कि माइनस थीटा कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ, ठीक है, बोलो। नहीं नहीं, समझो समझो समझो, माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि थीटा जिस तरह से मेजर कर रहे थे उसके उल्टा मेजर करना है। हाँ, उसके अपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो माइनस थीटा का मतलब क्लॉकवाइज मेजर करना है। क्लियर है, तो बोलो। ऊपर प्लस माइनस हो ही नहीं सकता ना, ऊपर हमेशा प्लस होगा, नीचे माइनस भाई।
देखो ऊपर वाला साइन प्लस है, नीचे वाला माइनस है, बस इतना याद रखो। ठीक है। ऊपर वाला जो भी, मान लो यदि ये बोल दिया कि 30 डिग्री शो करो, मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि 30 डिग्री शो करो, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और बोल दिया कि -30 डिग्री शो करो, -30, तो कहाँ बनेगा, नीचे बन जाएगा। बस इतना याद रखना है। हाँ, सेकंड थर्ड में बना सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, चलो। अब जैसे मान लो ये वाला लाइन दिख रहा है जो बना रहा हूँ, दिखा। अब जैसे मान लो यहाँ पे है कोई, ठीक है। अब यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज यदि मेजर करोगे, तो इसको थीटा बोलेंगे। जैसे मान लो इसकी वैल्यू दे दी है 120, सही है। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो इसको प्लस लिखेंगे। और मान लो इसी को यदि ऐसे मेजर करते, एक तरीका ये भी है ना कि ऐसे मेजर करते, ऐसे। ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। ये कितना होगा बताओ, यदि ये 120 है तो ये कितना होगा। हाँ कितना, 250। ठीक है, 240। यदि पूछा जाता कि 240 का साइन कैसा होगा, साइन कैसा होगा, निगेटिव। समझ गए। ये मत याद रखो कि किस क्वाड्रेंट में है, बस ये याद रखो कि किससे मेजर कर रहे हैं। जैसे मान लो यही जो बनाया हूं इसमें भी मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो ऐसे थीटा है ना, थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यदि इसको एक तरीका ये भी हो सकता था कि ऐसे मेजर कर दे, ऐसे, तो कितना हो जाता, 360 डिग्री माइनस। सही है। तो यदि इसका साइन बोलेंगे, इसका साइन बताना हो तो इसका साइन क्या होगा, निगेटिव। बस एक ही चीज याद रखना है कि यदि क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो निगेटिव साइन रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव साइन होगा। सही है। तो बताओ, सोच के बताना, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। फोर्थ में किसकी 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 वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन कॉस टेन, हाँ साइन से लेके कॉट तक, मतलब छह जो है इसमें किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इन छह में। कॉस और सेक, ये बता चुका हूँ। इसमें पूरा सब वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक, इसमें टेन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक। इसी, हाँ इसीलिए देखो इन दोनों के साइन के आगे माइनस नहीं लगा है। ठीक है। हर एक चीज का प्रूफ है। अब कोई तुमसे प्रूफ पूछेगा कि पॉजिटिव, मैंने इसको क्यों नहीं माइनस किया, तो यही प्रूफ है, क्योंकि थीटा कहाँ से मेजर करते हैं, थीटा मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, और यहाँ पे थीटा कैसे मेजर करना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज में। इसलिए थीटा निगेटिव होगा, और थीटा यदि निगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ में। क्या। हम्म। फोर्थ में क्वाड्रेंट, फोर्थ में नहीं कर रहा हूँ। ये फोर्थ में नहीं बात हो रही है, ये बात हो रही है डायरेक्शन की। अब मैं बता रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए कर रहा हूँ कि थीटा जो है, यहाँ पे मान के चल रहे हैं थीटा क्या है, 90 से कम है, तो किसमें आएगा बताओ। यदि 90 से ज्यादा होगा तब नहीं इसमें आता। समझ पा रहे हो। हाँ तो बस इतना जान लो, बस इस फार्मूले को याद कर लो, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया कि ये दोनों पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट बनाता है। हम्म। हाइट ये डायग्राम बना लेना, थीटा किससे मेजर किया जाता है, तो ये जरूरी रहेगा, मतलब ये वही वाला बना लेना है कि थीटा क्लॉकवाइज है। मतलब माइनस थीटा मीन्स एंगल मेजर्ड इन, एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देख एक एंटी क्लॉकवाइज है।
ये नोट हो गया। ठीक है। बोला था साइन माइनस 30 की वैल्यू बताओ। तो वैसे ही होगा और कैसे रहेगा। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है पता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा। और सेक कोसेक 90 माइनस थीटा सेक कर देते हैं। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ठीक है और कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है। इसमें से एक बता देता हूँ कैसे आता है, क्या तुम लोग जानते हो कैसे आता है। निकालना जानते हो ना, तो जानते हो तो नहीं बता। ठीक। चलो ठीक है बता दे रहे हैं। देखो ये 90 है, ए बी सी कर लो। ये थीटा है, ये कितना होगा। थीटा नहीं जी, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ से कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा देखो कितना होगा। देखो यहाँ से डायग्राम से देखो। हाँ बोलो, बोलो जी तुम लोग। साइन 90 माइनस थीटा। अरे 90 माइनस थीटा मतलब ये एंगल है ना, इस एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होगा। ठीक है। और कॉस नहीं समझ पाएगा जी, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। ठीक ठीक। हाँ आप सही। ठीक। चलो ठीक। अब कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा। एंगल दोनों में चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना है, कॉस थीटा। बोलो कॉस थीटा कितना होगा। ये भी हाँ बोलो, ए बी अपन BC। तुम लोग बताओ सही है नीचे वाला। क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा या बेस हो जाएगा, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो दोनों दोनों वैल्यू सेम है। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा सेम है, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे ऐसे ही सब प्रूफ कर सकते हो, इसमें करना कुछ नहीं, बस माइक माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ। प्रिंस माइक ऑफ कर लो। हाँ बताओ बताओ, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आया ये। प्रिंस आया समझ में ये? इसी तरह चाहोगे तो छो प्रूफ हो जाएगा।
हो गया। अब तीसरा 90 प्लस थीटा। क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा? हम्म कॉस थीटा। सेम चीज वही करना जो पहले कर रहे थे। ठीक है। और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा। साइन कॉस फिर टेन। टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉट थीटा। कॉट कॉट 90 प्लस थीटा ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस टेन थीटा। जो चेंज हो रहा था वही करेंगे, बस साइन पे ध्यान देना। साइन अभी समझा दूंगा कैसे आ रहा है। ठीक है। इसके सेक 90 प्लस थीटा कितना होता है? और कोसेक 90 प्लस थीटा कितना होगा? माइनस नहीं, ए प्लस होगा। हाँ हाँ ठीक। क्योंकि साइन का जो साइन रहता है वही साइन उसके अपोजिट का भी रहेगा। ठीक है। अब देखो 90 वाले पे याद रखना बस कि माइनस करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा। मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। मतलब माइनस रहेगा तो भी चेंज होगा, प्लस रहेगा तो भी चेंज होगा। अब साइन देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? 90 प्लस थीटा 90 में, 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो किस में चला जाएगा? फर्स्ट में कि सेकंड में? हाँ ठीक। तो 90 प्लस थीटा किस में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सही है। सेकंड क्वाड्रेंट में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन का और कोसेक का। साइन का और कोसेक का। ठीक है। तो यहाँ देखो साइन का भी पॉजिटिव है और कोसेक का भी पॉजिटिव। तो साइन और कोसेक का पॉजिटिव होगा, बाकी सबका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ये नोट कर लो। टूटिए पढ़ा चुना। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है साइन 120 की वैल्यू निकालो। 120 डिग्री वैल्यू निकालो। प्लस के माइनस? तुम्हारा माइनस आ रहा है। तुम्हारा बोलो। माइनस कितना?
माइनस वैल्यू बताओ। -240 कैसे आएगा? नहीं नहीं, देखो देखो ध्यान से समझो। देखो 120, 120 पहले बताओ किस क्वाड्रेंट में है? 120 फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? साइन कैसा होता है? साइन का साइन कैसा होता है? साइन साइन कैसा होता है सेकंड में? अभी बताया हूँ। साइन प्लस प्लस होता है कि माइनस होता है? साइन। अभी बताया हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है। हाँ, दोनों पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव क्यों बोल रही हो? पॉजिटिव होगा ना। तो साइन पॉजिटिव होगा। और निकालेंगे कैसे? 90 प्लस 30 कर दो। साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? √3 भाई। किसमें? प्लस वाला फार्मूला। रुक जाओ, प्लस वाला फार्मूला नहीं लिखे हो लग रहा है तो। अभी प्लस वाला भी लिखवाया था। ठीक है। हम्म। देखो, प्लस वाले साइन में भी वैसे ही चेंज होगा, बस क्या करना है कि साइन और कोसेक को पॉजिटिव लिख देना है बस। जैसे साइन 90 प्लस थीटा करोगे तो क्या होगा? कॉस थीटा। और कोसेक 90 प्लस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा? लिख लेना, वीडियो में है ये, ठीक है। देख लेना। अब तुम लोग निकालो कोसेक 150 डिग्री। कोसेक नहीं, सेक 150। 90 - 60 कैसे होगा जी? 90 - 60 30 हो जाएगा ना। हाँ, ठीक ठीक। वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ। उसकी वैल्यू बताओ। सही। माइनस की प्लस साइन कैसा होगा? मतलब तुम्हारा इतना आ रहा है -2/√3। यही। हम्म। पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? मैं कह रहा हूँ कि इसको रुको, देखो ध्यान से, ध्यान। ठीक है, ठीक है, देखो 150 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ साइन और कोसेक, इन्हीं दो, यही दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। साइन और कोसेक तो क्या है? सेक है, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है। और वैल्यू कितनी होगी? सेक। तो क्या हो जाएगा? कोसेक 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ लिखोगे सेक 90 प्लस 60, तो सेक 90 प्लस 60 क्या होगा? माइनस कोसेक 60। तो माइनस कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin 60। -1 इसका वैल्यू होता है √3/2। ये हो जाएगा -2/। देखो,
-1। देखते हैं और कोई। चेक करते हैं। आया। -1 होगा या 1 होगा। पल्लवी आया। -1 सही है कि ये वाला। ठीक ठीक है, ठीक समझ गए, तुम लोग लग जाएगा। ठीक है। सर ये क्या साइन का रहा था, दिक्कत नहीं होता है ये बता चुका हूँ। ये। इसमें ऑल पॉजिटिव। यस। नो सर, वो साइन साइन ये और होता है और उसके बगल में स्कैन कर सकते हैं। इसमें होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव। साइन कैसे? पॉजिटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव। और कोसेक सेक नहीं जी, कॉस और सेक। कॉस और सेक। जैसे तुम लोग किसकी तैयारी कर रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, ऑल स्टूडेंट ऑफ टारगेट क्लासेस हो गया। ऑल पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में यस फॉर स्टूडेंट, यस फॉर साइन और उसका उल्टा कोसेक, टी टेन और कॉट, सी से कॉस और सेक। यदि ये याद हो जाए तो सबसे बेस्ट यही है, नहीं तो क्योंकि ट्रिक कई बार भूल जाता है। ठीक है। हाँ जेड, जेड नहीं बनाएगा जी, जेड जेड तो ऐसा बनता है ना। आधा आधा जेड कर सकते हो, आधा जेड। आधा जेड ऐसे बनेगा, ऐसे आधा है। अरे ऐसे होगा ना, पहले पॉजिटिव फिर साइन वाला फिर कॉस वाला फिर टेन वाला, जेड बनेगा उल्टा जेड। बोलो। बस जान लो, कुछ चीजें बताने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। एकदम बेसिक चीज जो होती है, टेन कहाँ से आया, कॉट कहाँ से आया, सेक कहाँ से आया, अभी बताने के लिए तो बहुत। हाँ तो वही वहीं से रिलेटेड है भी है साइन वाला, जहां तक संभव है वहां तक बताया जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन लंबी है। हम्म। हम्म। क्या नहीं, बस इतना जान लो, साइन बस जानो। ठीक है। अब देखो, चौथे टाइप का फार्मूला है, अब इसे 180 में करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, 90 में जोड़ या घटा रहे थे। अब 180 में करेंगे, तो 180 में से कुछ घटाओगे तो देखो, यह चीज नहीं बदलती, फंक्शन नहीं चेंज होता है, फंक्शन सेम रहता है, साइन बस चेंज होता है। और साइन अभी तुम लोगों से पूछूंगा मैं, अभी तुम ही लोग बता दोगे। बस जो लिख रहा हूँ पहले अभी लिखो, साइन नहीं लिख रहा हूँ। बस इतना जानो कि चेंज नहीं होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। सब माइनस प्लस में दोनों। हाँ हाँ, माइनस प्लस दोनों में चेंज नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अभी तुम लोगों को साइन बताना है, ये साइन तुम ही लोग बताओगे।
कि क्या क्या किसका किसका क्या होगा। ठीक है, ये बताओ 180 में से कुछ घटाओगे तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे? ध्यान से सुनो, 180 में से कुछ घटाओगे तो किस में जाओगे? घटाना है 180 में से। सेकंड में, हाँ सेकंड में, तो सेकंड में कौन कौन सा पॉजिटिव होगा? सेकंड साइन कोसेक यही, बताने तो जरूरी नहीं है सेकंड में कोसेक लिख देते हैं। हाँ क्या कर रहे हो? रुक जाओ अभी जो घटाते हैं वो 90 से नीचे रहता है, ये हमेशा याद रखना। जो घटाते हैं, जो थीटा है, थीटा की वैल्यू मान के चलते हैं, क्योंकि देखो थीटा कहाँ से आया है? राइट एंगल ट्रायंगल से। थीटा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल, हाँ तो थीटा कभी भी 90 नहीं हो सकता, ना 90 हो सकता है ना 90 से बड़ा हो सकता है। थीटा कभी भी होगा तो 90 छोटा होगा। इसलिए थीटा जो घटा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जानते हो ना? हाँ, तो थीटा एक्यूट एंगल है, 90 से कम होगा। ठीक है, इसको कोशक मैंने ऊपर कर, चल तब तो सब बदलना पड़ेगा। चलो कोस ही लिखने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं सब बदलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है देखो, तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 में से कुछ घटाओगे तो किस में जाएगा? 90 से सेकंड टाइम सेकंड में। तो सेकंड में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? साइन का और साइन के उल्टा, बाकी का माइनस लिख लो। और फिर उसके बाद 27 थीटा होगा। 27 माइनस थीटा बता दूंगा, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो 180 से उसका क्वेश्चन लग जाता है। उसी उसमें भी करना पड़ेगा ना। करना यही रहेगा, बता रहा हूँ उसको। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लो, एक दो क्वेश्चन, दो दे देता हूँ। साइन 150 कॉस 120। अब देखो इसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं। 90 प्लस थीटा वो भी सेकंड में जाता है, 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड में जा रहा है। तो 90 प्लस, इसको दो मेथड से लगाना है तुम लोग को, एक 90 प्लस थीटा वाले से और एक 180 माइनस थीटा वाले से। दोनों से लगाओ, आंसर सेम आना चाहिए। तो साइन का होगा 1/2 और cos का निकालना है। दोनों मेथड से 1/2 आ रहा है, दोनों मेथड से। देखिए सर एक ये वाला मेथड लगाना है और एक ये वाला। तो 1/2 माइनस 1/2 इसका 1/2, माइनस थीटा इसका 1/2 आ रहा है, यस सर और इसका माइनस 1/2 पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सही है। ठीक, दोनों मेथड से उतना ही है। और देखिए सर दूसरा बात साइन 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 cos cos थीटा है फिर देखो cos थीटा है 1 सुनो इसे तो तो यही है सेम।
दोनों में आपको हो गया। ठीक, चलो कैसे माइनस इसमें नहीं हो रहा है सेकंड। सबसे होगा। अरे 90 प्लस थीटा वाला तुम नहीं पढ़े हो ना, इसलिए cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। अब आ जाएगा, ठीक है। 5वां प्लस वाला साइन मैंने बोला कि होगा, क्या करना है, फंक्शन नहीं चेंज होगा। कौन से कब लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, इसमें प्लस है, पहले माइनस था, ठीक है। फंक्शन चेंज नहीं करना, फंक्शन वैसे ही लिख दो एज इट इज। क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अब साइन तुम लोग बताओ किसका किसका प्लस होगा? सिर्फ दो का प्लस होगा। बताओ किसका किसका पॉजिटिव होगा? बाकी दो ही ऐसे हैं जिसका पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव होगा। सर कॉस और सेक। कॉस और सेक नहीं होगा, नहीं 180 प्लस थीटा है ना, तीसरे में जाएगा। थर्ड, थर्ड में क्या? टेन और साइन और कोसेक होगा। कोसेक। अरे थर्ड में जा रहा है जी, थर्ड में, थर्ड में। हाँ, टेन और कॉट होगा, बस टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। अरे सर प्लस है ना, यस सर। थर्ड में चला जाएगा। 10 और कॉट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन करो। साइन 210 डिग्री। साइन 210 डिग्री -1/2 -1/2। श्योर? इतना ही आएगा ना? एक सेकंड। हाँ, तो कर लो 210। यस सर। ठीक है, अब देखो 270 का एक ही बताता हूँ, उसे दोनों एक का बता रहा हूँ, दूसरे का तुम लोग लगा के लाना। प्लस का बता रहा हूँ, माइनस का लगा के लाना। ठीक है, मेथड बता दे रहा हूँ। देखो टोटल कितनी लाइनें हैं? 4 लाइन है। इसको इसका वैल्यू है 0, इसका वैल्यू है 90, 180, 270 और 0 के बाद मान लो 360 आ जाएगा, फिर रिपीट करता जाएगा। ठीक है,
तो 90 प्लस माइनस वाला कहानी हो गया है। अब 180 प्लस माइनस वाला हो गया है। अब इसका देखते हैं, ठीक है। इसमें याद रखो, जो वाई एक्सिस पे है यानी कि 90 और 270, उसमें फंक्शन बदल जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें 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 फंक्शन बदल जाएगा, यानी कि साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। अभी उसी तरह से tan का Cot. कॉट हो जाएगा, कॉट का कॉट का टेन हो जाएगा। सेक का Yes. कोसेक हो गया। और कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन। बताओ, साइन, साइन का मतलब किसका किसका प्लस होगा? दो ही ऐसे हैं जिसका प्लस होगा, बाकी सबका निगेटिव। 270 में प्लस, यानी कि सेक और कोसेक। नो So सर। cos हो जाएगा। सेक और कॉस का यस सर। ठीक, सही। कॉस का प्लस होगा और सेक का, कॉस का और सेक का प्लस होगा, बाकी सबका माइनस, माइनस। माइनस माइनस माइनस। ठीक है, सही है ना। यस सर। अब 270 माइनस थीटा का तुम लोग होमवर्क है, 270 माइनस थीटा का बना के लाना, ठीक है। 270 माइनस। मतलब ऐसे ही, सही है। ठीक है। यस सर। हाँ, 90 और 270 में चेंज होता है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, फंक्शन चेंज हो जाएगा। और एक्स एक्सिस पे यानी कि 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब सातवां देख लेते हैं। सर इससे होगा ना, 70 होगा तो। हाँ, इससे तो होगा ही। हम्म, ठीक है। साइन का बताओ। मैंने बोला था कि 180 में और 360 में चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज उतार दो साइन थीटा, इसका कॉस थीटा, इसका tan माइनस थीटा। कॉस। रुक जाओ, साइन भी बताना एक साथ, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सही है, बताओ कौन कौन सा। सर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी साइन बताओ कौन कौन प्लस होगा। प्लस फिर कॉस होगा और सेक होगा। हाँ, कॉस और सेक प्लस हो जाएगा, बाकी सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब अब तुम लोग को लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तुम लोग को लिखना इसलिए पड़ेगा कि ये नंबर 8वां है और ये प्लस है। ठीक है, हमको इतना पता है, हैं? 360 प्लस थीटा क्यों नहीं होगा, किसमें जाएगा क्वाड्रेंट बताओ। अरे बनेगा जी, पहले में फिर पहुंच जाएगा, फिर पहले में पहुंच जाएगा।
सब, हाँ सब प्लस रहेगा, सभी प्लस रहेगा। और चूंकि 360 में ऐड 360 है, इसलिए क्या होगा, फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। हाँ हाँ वही चीज। अब एक क्वेश्चन करना तुम लोग को, साइन 400 डिग्री, इसको नोट कर लेना पहले 8वां नंबर डाल के, माइनस की जगह प्लस बना देना, माइनस की जगह प्लस, और ये बाकी साइन तो सबका पॉजिटिव होगा इसमें। साइन 400 है। हाँ नहीं वैल्यू पता तो साइन 40 लिख दो, तो क्या नहीं पता? हाँ तो साइन 40 लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 40 डिग्री आंसर आएगा। नहीं पता है छोड़ दो। अरे यहाँ मैं वैसे ही दिया हूँ आर्बिट्रेरी, ठीक है। जब वैल्यू पूछता है तो वैल्यू निकालने का तरीका भी होता है कि कैसे निकाल पाएंगे। जैसे मान लो आधे वाला एंगल दिया हो तो निकाल सकते हैं, जैसे 30 का पता हो 15 का पूछा तो निकालना पढ़ चुके हो, 10th में होगा। टू साइन, साइन 2a वाला फार्मूला से निकाल सकते हैं। चलो तो नहीं पढ़ोगे तो मैथ में पढ़ोगे, ठीक है। सब नहीं बता सकते जी। नहीं, हाँ नहीं नहीं, वैल्यू में हाफ थोड़ी कि एंगल में हाफ होगा तो फंक्शन में हाफ नहीं ना हो जाएगा, एंगल में हाफ हो रहा है। चलो बता दे रहा हूँ, पूछ, साइन 400 का आंसर आ जाएगा साइन 40, सही है ना। और साइन मतलब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ठीक सही। चलो उस एक क्वेश्चन को बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मतलब, फिजिक्स तो ओवर हो गया है, बता देते हैं। मान लो तुमसे पूछा कि साइन 15 निकालना, ठीक है। हमको 15 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन 30 की वैल्यू पता है क्या? इसके 2 टाइम्स की वैल्यू पता रहेगी तो हो जाएगा। इसके 2 टाइम्स का पता रहे या 3 टाइम्स का भी पता रहे तो हो जाएगा। 3 टाइम्स का भी पता है, 2 टाइम्स का भी पता है, यानी कि साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू पता है, साइन 45 का भी पता है ना। तो ऐसा एंगल याद करो जिसमें 2 आता हो, मतलब एंगल का डबल किया जाता हो। कौन सा फार्मूला है, साइन 2x, है ना। तो सिंस साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, होता है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा मामला नहीं ठीक है, देखते हैं। 2 साइन x कॉस x आ गया, सही है। x की जगह पे रखो 15, 2 साइन 15 इंटू कॉस 15, सही है। यहाँ रखोगे 15 इंटू 2 कितना होगा, 30 हो जाएगा। साइन 30 कितना होता है? यानी कि साइन 15 निकालना है, साइन 15 निकालना है तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बताओ। 1/2, ये दो भी नीचे चला आएगा, 4 कॉस 15 कितना आएगा। यानी कि किसकी वैल्यू निकल जाए, कॉस 15 का निकल जाए तो साइन 15 निकल जाएगा, कॉस 50 यदि इसकी वैल्यू पता चल जाएगा तो निकल जाएगा ना ये। तो कॉस 15 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही, इसका डबल का वैल्यू पता है क्या? इसका डबल का वैल्यू पता है, यानी कि कॉस 2a की वैल्यू, ठीक है। क्या होती है, 2 cos² a मतलब x 15 डिग्री -1। तो cos 15 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी और यही वैल्यू इसमें रख देना तो साइन 15 निकल जाएगी, सही है। कहाँ पे ये फार्मूला नहीं होता है, cos 2x का, 2 cos² x में रहता है। वही, अरे है, होगा तुम इंटर में होगा, यदि 10th में नहीं पढ़ोगे, 11th में नहीं पढ़ोगे तो इंटर में, ठीक है। अब फिजिक्स का क्लास ओवर हो गया है, अब मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू।